हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार से भिन्न उत्पाद दे सकती है। तो आपको ये बताना है कि कॉपर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रही है दो अलग-अलग कंडीशंस में। तो एक बार अलग उत्पाद देगी, दूसरी बार दूसरा उत्पाद देगी। तो किस प्रकार से देगी ये आपको उदाहरण देकर के समझाना है। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की ये होगी कि आपको पता होना चाहिए कि कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में और आपके जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसके साथ में अभिक्रियाएं भिन्न प्रकार से किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपको कॉपर की जो अभिक्रिया है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में वो पता होनी चाहिए दोनों प्रकार की। एक तो होना चाहिए तनु और तनु के साथ और साथ साथ में प्रबल दोनों के साथ में। देखिए विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देखिए भिन्न उत्पाद कैसे देती है हम देखेंगे। जब सबसे पहले कॉपर की अभिक्रिया कराई जाती है आपके तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो कॉपर धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं आप तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो ये क्या करेगी, क्या क्या उत्पाद देगी। देखिए कॉपर धातु का अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जा रही है तो ये उत्पाद देगी। वो आते हैं आपके, सबसे पहले तो आता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का वोल्ट ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, साथ में देती है आपके NO गैस और साथ में देती है आपके जल। और जब भी आपके सेम अभिक्रिया कराई जाएगी, आपके जो कॉपर है वो जो कॉपर धातु की अभिक्रिया कराई जा रही है आपके प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में HNO3, तो देखिए यहाँ पर जो आपके उत्पाद हैं वो क्या है, बदल जाएंगे। आप देखेंगे कॉपर की अभिक्रिया प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एक तो आपको प्राप्त होगा CuNO3 का वोल्ट ट्वाइस सेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पहले आपको NO प्राप्त हो रहा था तो इस बार जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण है वो ज्यादा हो जाता है, आपको यहाँ पर प्राप्त होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में आपको प्राप्त होता है जल। तो आप देख सकते हैं कि जब कॉपर सेम सेम धातु है आपके सामने, कॉपर की अभिक्रिया कराई जा रही है आपके नाइट्रिक अम्ल के साथ में, एक बार तनु के साथ कराई जा रही है तो आपको प्राप्त हो रहा है आपको NO। जब आपके प्रबल के साथ में कराई जा रही है तो आपको प्राप्त हो रहा है NO2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए इन अभिक्रियाओं को संतुलित भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निम्न उदाहरणों की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब कॉपर की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो अलग उत्पाद प्राप्त होंगे, जब आपके इसके प्रबल नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराई जाएगी तो और अलग उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।